बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। आलिया हमजा ने जी गिरफ्तार खवातीन के साथ गुज़श्ता रात जेल में क्या सलूक किया जाता रहा है, उसके हवाले से उन्होंने भांडा फोड़ दिया है। उसके हवाले से वो कुछ इंकशाफात जो है वो करती हुई दिखाई दी है। आज इन जो खवातीन गिरफ्तार की गई थी PTI की, जो कि 13 खवातीन बताई जा रही है, इस हवाले से भी आलिया हमजा ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या कहती हैं। लेकिन इन तमाम खवातीन को और इन तमाम मर्द हजरात को, जो कि टोटल 127 अफराद जो है वो बताए जा रहे थे, कल चूँकि जुमा था तो समाज जो है वो मुलतवी हो जाती है और आज जो है वो इन तमाम लोगों की जो है वो फर्दन इनको अदालत में पेश किया जाना था। तो आज जब प्रिजनर वैन से ये लोग उतरती हैं, यानी कि सनम जावेद, आलिया हमजा और तैयबा राजा, जब ये बाकी तमाम खवातीन के साथ प्रिजनर वैन से अदालत के हाथे में दाखिल होती हैं, तो वहाँ पर आलिया हमजा जो है वो कुछ बातों का इंकशाफ करती हैं। वो वहाँ पर फट पड़ती हैं और जो वहाँ पर सहाफ़ी हजरात मौजूद होते हैं और जो तमाम उनकी वकील साहिबा जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होती हैं, वकला वहाँ पर मौजूद होते हैं, पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद होती हैं, उन सब के सामने जो है वो आलिया हमजा कुछ अहम इंकशाफात करते हुए दिखाई देती है। जो जुल्म उनके साथ जेल में रवा रखा जा रहा है और गुज़श्ता रात जिस तरह से उनके साथ सलूक रवा रखा जाता है, उस पर बात करते हुए उस पर अपना मौक़िफ़ जो है वो उसका इजहार करते हुए दिखाई देती हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसके हवाले से जिस तरह से वो अपने बरहमी का इजहार कर रही होती हैं, तो उनकी जो वकील साहिबा है वो उनको काम डाउन करवाने की कोशिश कर रही होती है। इसके अलावा जो तमाम पुलिस के जो एहलकार, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे ही जब उनके सामने सहाफ़ी हजरात आते हैं, चूंकि जिस तरह से उनको अदालत के अंदर लेकर जाया जा रहा होता है, तो कल भी हमने देखा था छोटी सी फुटेज जो है वो सामने आई थी, जिस तरह से सनम जावेद और तैयबा राजा जो है और इसके अलावा आलिया हमजा ने कुछ इंकशाफात किए। तो आज भी वो कुछ अहम इंकशाफात करती है। वो क्या कहती है जी? साबिक MNA आलिया हमजा साहिबा को जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लाया गया तो उस वक्त वो अपने कुछ अहम इंकशाफात करती हुई दिखाई दी हैं। वो कहती हैं जी कि क्या हम टेररिस्ट हैं? जिस तरह से हमें पकड़ा हुआ है, जिस तरह से हमारे साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, क्या हम टेररिस्ट हैं? हम कोई चोर डाकू नहीं है। जिस तरह से हमारे साथ रवैया और सलूक रखा जा रहा है, 25 दिन हो चुके हैं, अब बहुत हो चुका, अब हमें आप छोड़ दें और अब मजीद ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। फिर वो बताती हैं जी कि आधी रात को 5 औरतें आकर उनकी तलाशी लेती हैं। 1 बजे का वक्त होता है, उनको उठाया जाता है, उनको जगाया जाता है और फिर उनकी तलाशी ली जाती है। वो कहती है कि शनाख्त परेड हमारी हो चुकी है, कितनी बार हमारी शनाख्त की जाएगी, क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? और उसके अलावा वो कहती हैं जी, बहुत ही निहायत अहम इंकशाफ उन्होंने किया है अपनी इस वीडियो में। वो कहती हैं कि 13 नहीं 19 औरतें थी, चीख चीख कर जो है वो ये इस बात का ऐलान कर रही थी, इजहार कर रही थी इन तमाम बातों का, इस तमाम जुल्म और सितम का जो उनके ऊपर ढाया जा रहा है। वो कहती है कि 13 नहीं 19 औरतें हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो अब आप ये सोचिए कि बाकी खवातीन कहाँ चली गई, बाकी खवातीन इस वक्त कहाँ मौजूद है। और शायद अगर आलिया हमजा भी इस बात का इंकशाफ ना करती तो ये बात कभी भी मंजर यहाँ पर ना आ सकती। इसके अलावा वो कहती है जी कि हमारी बेटियां रोल रही हैं, जिनको हमने कभी घरों से बाहर नहीं निकलने दिया, किस तरह से वो हमसे मिलने के लिए परेशान है, सरगर्दा फिरती हैं। तो वो कहती है क्या पार्लियामेंट की तौहीन ये सारी औरतें हैं? ये औरतों की तौहीन है और हकीकतन ये औरतों की तौहीन है। वो कहती है जिस तरह से हमारी तलाशियां ली जा रही है, जिस तरह से हमें लवाकीन से अपनी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से हमें अदालत में पेश किया जा रहा है, हमें 25 दिन से जिस तरह से बंद करके रखा हुआ है। कल मैंने इस बात का आपको इंकशाफ किया था, इस बात का इजहार किया था, आपको बताया था कि इन खवातीन के साथ जो है वो जिस तरह से सलूक सनम जावेद जो है वो इस बात का इंकशाफ करती है कि उनको कपड़े तक जो है वो मैसर नहीं किए गए और वो एक ही जोड़ा है वो धो धो कर पहनती रहीं और उसी को सुखाने के लिए नमाज जो है वो धूप में पड़ती रहीं ताकि उनके कपड़े जो है वो सूखते रहें। और जिस तरह से इन औरतों को लेकर जाया गया है, जिस तरह से तैयबा राजा को बालों से घसीटा गया, तो हमने खुद देखा था। और इसके अलावा आलिया हमजा के जिस तरह से बंदूक उनके सिर पर तानी गई थी, ये सारी बातें जो है वो हम देख चुके हैं। बहरहाल वो कहते हैं जी कि मैं सब पर केस करूंगी, हमें गैर कानूनी तौर पर रखा गया है और हमें लवाहिकीन से नहीं मिलवाया जा रहा है और हम अंदर नहीं जाएंगे जब तक कि हमें हमारे लवाहिकीन से, हमारे बच्चों से नहीं मिलवाया जाएगा। और वो यही कहती हैं कि तमाम लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं, जिस पर उनकी जो वकील साहिबा है वो उनको काम डाउन करने की कोशिश करती है और उनको यही कहती हैं कि आप इस वक्त तमाम लोगों के सामने आपके इस चीखने चिल्लाने का, आपके जो है आवाज़ उठाने का कोई भी फायदा नहीं है। इस वक्त यहाँ पर आवाज़ उठाने से बहुत बेहतर है कि हम अंदर जाकर जज
जज साहब के सामने जाकर ये सारे अपना जो मौक़िफ़ है उसको रखें और सारी बात जो है वो बयान करें, किस तरह से हमारे साथ सलूक जो है वो रवा रखा जा रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमने एक पार्टी को सपोर्ट करने के चक्करों में अपने ही मुल्क की जो ख़वातीन हैं, जिनकी जिस तरह से उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, जिस तरह से उनकी एक तरह से उनके साथ ज़्यादती हो रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक पार्टी को सपोर्ट करती है। मुझे ऐसा महसूस होता है सबसे पहले वो एक इंसान है और उसके बाद वो हमारे पाकिस्तानी शहरी और उसके बाद फिर किसी पार्टी को सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये जो दोनों पार्टी को सपोर्ट करने के अलावा उनका इंसानी हक और इसके अलावा जिस तरह से उनके साथ हम भूल गए हैं कि वो इंसान है या वो कोई ख़वातीन है जिनके साथ हम जिस तरह का सलूक कर रहे हैं, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, ये हमारे मुल्क की शहरी हैं, ये सारी बातें जो है वो बहुत दूर रह गई हैं। और जिस तरह से सलूक रवा रखा जा रहा है इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस बात का भी इंकशाफ किया था कि 25 दिनों में उनके जो फैमिली है उनसे मुलाकात भी नहीं करवाई गई, कल सिर्फ उनकी मुलाकात करवाई गई थी। और आज जब आते हैं ये लोग प्रिजनर वैन में तो इनके जो लवाहिकीन हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे बाहर खड़े होते हैं, उनको अंदर भी नहीं आने दिया जा रहा होता है। और जिस तरह से जेल में भी इन तक कोई भी चीज़ जो है वो पहुँचाई नहीं गई, इस बात का भी मैंने कल अपनी वीडियो में इंकशाफ किया था। तो बहुत ही ज़्यादा नारवा सलूक जो है वो हम देख रहे हैं पुलिस की जानिब से, यहाँ तक कि वो खुद ख़वातीन पुलिस एहलकार हैं और जिस तरह से वो अपनी ही मुल्की शहरियों के साथ जो ख़वातीन हैं उनके साथ बर्ताव कर रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गलत हम देख रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है इन ख़वातीन के साथ। ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिस तरह से आलिया हमज़ा जो है वो इस वीडियो में बोल रही हैं, जिस तरह से बरहमी का इजहार कर रही है। ये सारी वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जो अदालती कार्रवाई है उससे भी मैं आपको आगाह करूँगी। लेकिन जिस तरह से आलिया हमज़ा ने ये मौक़िफ़ सामने रखा है, ख़ासकर उन ख़वातीन के बारे में जो कि कहा जा रहा है कि 13 ख़वातीन हैं, तो बाकी ख़वातीन इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, उनको अदालत में पेश क्यों नहीं किया जा रहा, उनके साथ क्या मामलात पेश आ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। और उसके बारे में हमें यकीनन आगाह किया जाना चाहिए कि बाकी ख़वातीन आखिर कहाँ मौजूद है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, मुझे अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।